अशफाक अहमद साहब अपनी किताब ज़ाविया में फरमाते हैं कि जब वो बाहर से पढ़ कर आए तो एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, पुत्र अशफाक, बाहर से पढ़ कर आए हो तो वहाँ से क्या सीखा? अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने सोचा कि बाबा जी को ऐसी बात बताऊं कि वो हैरान हो जाएं, तो मैंने कहा कि बाबा जी, मक्खी की 86 आँखें होती हैं और हर आँख में कई अदसे होते हैं। फिर अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि बाबा जी के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया कि बेटा, ऐसी आँखों का क्या फ़ायदा जो फिर भी बैठती गंदगी पर है। बाबा जी की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम भी वही मक्खी तो नहीं जो साफ़ चीज़ों की बजाय गंदगी पर बैठती है? क्या हम वो इंसान तो नहीं जो लोगों की अच्छाइयों को देखने की बजाय उनकी खामियों पर तवज्जो देते हैं? वैसे मक्खी भी दो किस्म की होती है, एक वो जो गंदगी पर बैठती है और दूसरी शहद की मक्खी जो दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करती है और सिर्फ फूलों और उसके रस पर तवज्जो देती है। हर इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें देकर पैदा किया है। अगर हर कोई अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करे तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो दूसरों के लिए भी सुकून और खुशी का बायस बन सकता है। इंसान को चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगी में शहद की मक्खी का किरदार अदा करे, जो कि अनथक मेहनत करके इंसानों को शहद जैसी नेमत मुहैया करती है, ना कि दूसरी मक्खी जो 86 आँखें रखने के बावजूद भी गंदगी पर बैठती है। ख्वाजा मीर दर्द ने क्या खूब कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। और इकबाल ने भी कहा, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा।